का पवित्र नाम को महिमा मिले। और भी एक बार प्रभु ने प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने सुंदर वक्त दिया। हमें मिलने वाला समय बहुत मूल्यवान है। खास करके इन दिनों में हम लोग प्रभु से दूर करने वाला या करवाने वाला पाप का बारे में थोड़ा विस्तार से देख रहा था। कई बातें हमने देखा। आज इसका मतलब 4वां बातों पर हम जाने वाला है। 3 बात आपको याद है। हेडिंग क्या क्या है? पाप की व्याख्या, पाप का विश्लेषण और पाप का व्यवस्था। 3 बात हमने देख लिया। आज मतलब ये पाप हमारे जीवन में लाया हुआ अधोगति, पाप हमारे जीवन में लाया हुआ अधोगति या गिरावट, नीचे जाने वाला अनुभव बहुत बड़ी बात है। जब एक व्यक्ति जब पाप में गिर जाता है तो कहाँ पर किस किस प्रकार वो अधोगति पाता है। पाप कभी भी हमें आत्मीय जीवन में उन्नति की ओर लेकर नहीं जाता, वो हमें गिरावट में नीचे की ओर ले जाता। तो अपना मूल्यवान समय है, समय को नष्ट ना करेंगे। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि मतलब कैसा कैसा मतलब पाप हमारे जीवन में काम करता है। जब एक व्यक्ति में पाप आता है तो पहली बात उसका बुद्धि को अंधा कर देता है, बुद्धि को अंधा कर देता है। देखा, ब्लाइंड कर देता है बुद्धि को। देखो, एक व्यक्ति जब पाप में जीवन बिताएगा उनका बुद्धि को तक वो भ्रष्ट करेगा, है ना। जब एफेसियों के पत्र 4 अध्याय का 18 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। देखा, उनकी बुद्धि अंधेरा हो गया। पाप उसका बुद्धि को अंधा कर दिया। अब देखिए, मतलब अंधा व्यक्ति उसको मालूम नहीं मैं कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अंधा व्यक्ति है, उसको मालूम नहीं, है ना। तो अभी प्रियो, पाप क्या काम करता है। अच्छा बुद्धिमानों को भी मानव उनको अंधा कर देता है या उनका बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आपको मालूम है, इसलिए ऐसा पाप में जीने वाले व्यक्ति प्रभु का वचन को भी पढ़ेगा या सुनेगा उस समय में ठीक से जैसे समझना चाहिए, नहीं समझ पाता, बिल्कुल नहीं समझ पाता, है ना। कितना अनोखा बात है प्रिय। 1-2 वचन और भी उसके लिए पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री उसका 1 अध्याय उसका 21 से 26 तक वचन। रोमियो, ये वचन आपको क्यों पढ़ा रहा है कि मतलब वास्तव में पाप मनुष्य के जीवन में क्या अनुभव लाया करके बाइबल बहुत स्पष्ट बताता है। इसलिए वचन के द्वारा उन बातों को और भी हम ठीक से जानेगा तो हमें पाप से कितना मतलब दूर रहना चाहिए, इसका गौरव जानेगा। रोमियो उसका 1 अध्याय का 21 से 26। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी बुद्धि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखो, अभी उनको ऐसे लोगों के बारे में लिखा है कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। देखा, अभी आज ये दुनिया में जो भी भक्ति कर रहा है वो सब लोग अपना भक्ति को सही कहता है और जो सच्चाई मालूम है उनको उनको मालूम है तो मूर्खता की बात है ना। सच में वो लोग इस बातों को बहुत मतलब खुशी के साथ हम जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, इसे बताएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि वो मूर्ख बन गया। अभी आगे पढ़िए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रहने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। और आगे, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार, देखा, उनकी मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। देखा, परमेश्वर की सच्चाई को बदल के झूठ बना डाला। वास्तव में और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार को जो सदा धन्य है। आमीन।
हाँ देखिए, मतलब बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में मतलब इस दुनिया का बुद्धिमान लोग शायद मतलब दुनिया की रीति में बहुत पदवी बहुत स्थानमान होगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हर वो पाप में जीने वाला व्यक्ति है तो उसका बुद्धि एकदम अंधा हो गया है, उसका बुद्धि अंधा हो गया है। कितना भयंकर बात है? मतलब उन लोगों को समझाना तो कितना कठिन बात है। और एक दो वचन पढ़ना, तीतोस उसका पहला अध्याय का 15 वचन, तीतोस उसका पहला अध्याय का 15 वचन। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, हाँ। पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, पर उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। देखा, उनका बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। देखिए, अभी का उनका बुद्धि और विवेक भी अशुद्ध हो गया है, अशुद्ध हो गया। और एक वचन पढ़ना, इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 13 वचन। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन हाँ। पाप की छल में आकर पाप की छल में आकर कठोर हो जाए। कठोर हो जाए। देखा, तो इसका मतलब क्या है कि प्रियो, पाप हमेशा हमें मतलब क्या करता है, हमें एक कठोर अनुभव में लाता है, एक भयानक अवस्था में लेकर आता है। पाप पापी व्यक्ति को, आपको मैं इसलिए बोला, मानो कितना भी समझाने पर भी उनका दिल में कुछ इफेक्ट नहीं होता, मर चुका है ना। पाप एकदम अंधा कर दिया, पाप में जीने वाला वो बातों को समझेगा नहीं। उसका मतलब पहली बात, मनुष्य के जीवन में आया हुआ उनका बुद्धि ही मानव अंधा हो गया, बुद्धि ही अंधा हो गया। अभी उसका इच्छा का जो कार्य है, इच्छा का जो बात है, वहां पर क्या हो गया, एक मत्सर या दाह करने लगा ना, मत्सरी किया, विरोध करना, बलवा करना, बेलवा करना है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय का 11 वचन, रोमियो, क्योंकि हाँ। पाप ने अवसर पाकर हाँ। आज्ञा के द्वारा हाँ। मुझे बहकाया हाँ। और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। हाँ देखा, अवसर पा करके अवसर पा करके पाप ने क्या किया, मुझको मार डाला, मतलब एक बहकाया और बहकाया है। देखा, मेरे जीवन में पाप ने क्या कर दिया, वापस पढ़ना उसको। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर हाँ। आज्ञा के द्वारा हाँ। मुझे बहकाया। देखा, मतलब उसका जो प्रभु की इच्छा पर वो चलने नहीं दिया, उसको बहकाया। कितना भयंकर बात है। मैं ये सोचता हूँ, मतलब पहले जो पाप आया, प्रभु ने जो कहा था ये फल जब खाएगा तो मरेगा, लेकिन शैतान ने आकर क्या बोला, तुम निश्चय नहीं मरेगा। तो अभी प्रभु की बातों से उसने उनको बातों बातों में बहकाया है, बहकाव में आ गया। देखो कितना बड़ी बात है, एक झूठा रीति का एक मतलब ये कर दिया, मतलब ऑफर दे दिया कि तुम किसी कारण तुम्हारा कुछ हानि नहीं होगा, तुम्हें मृत्यु नहीं होगा। कितना भयंकर बात है। तीसरी बात, मतलब इस पाप आने के कारण उनकी बातों में झूठ आ गया, बातों में झूठ। मतलब आपको मालूम है, मनुष्य हमेशा सच बोलता था, हर बात में सच्चाई था, पर जो पाप आने के बाद में मनुष्य का हर एक बातों में झूठ मिलाया जाता है। उनका निकलने वाला बातों में मतलब कपड़ता है, कलंक है, मनुष्य को धोखा देने वाला बात है, मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाला बात है ना। रोमियो के पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13-14 वचन देखिए। अब मनुष्य का जीव को भी मानव वश में करके उस जीव की द्वारा लोगों को नुकसान लाने वाला बातें, आज आपको मालूम है कि कितने लोग है ना, ये जीव से इतना झूठ बोलता, उनको कुछ उसका फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ये पाप लाया हुआ अवस्था है। एक सच्चा भक्त को एक झूठ बोलेगा तो उनका विवेक उसको दोष वो बोलेगा कि तुम झूठ बोला, वो शांति से नहीं रह पाएगा। अरे तो आज लोग
झूठ बोल बोल के उनको अच्छा अभ्यास मिल गया। कितना भी झूठ बोलेगा तो उसका विवेक कुछ बोलता ही नहीं, ओह विवेक भी मर गया। कितना भयंकर बात है। पढ़ना थोड़ा उसका हमारा रोमियो उसका 3 अध्याय का 13-14। उनका गला खुली कब्र है। हाँ उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। हाँ, उन्होंने अपनी जीवों से छल किया। ये क्यों? पाप को अवस्था में उसको लाया। एक भाभी हर बात तुम्हें झूठी बोलता है, झूठ बोल के दूसरे लोगों को फंसाता है। ओ कितना भयंकर बात है ना, है कितना भयंकर बात है ना। उनका दिल कितना कठोर है, उनका मानव प्रभु की इच्छा से वो कितना वंचित है, और जीव भी धोखा देता। और आगे उनके होठों में हाँ सांपों का विष है। देखा, मतलब उनकी बात सुनने वाला का भी मृत्यु हो जाएगा। सांपों का विष उसका है तो उनका सुनने वालों को क्या होगा, उसका असर हो जाएगा। हाँ और आगे और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। देखा, मतलब हमेशा वो दूसरे को श्राप देते हुए, बुराई करते हुए ऐसे अनुभव में रहेगा। कितना भयंकर बात है प्रियो। पाप लाने वाला एक एक हमारा एक एक अंगों में भी उसका कितना असर आ गया। ये सब पाप होने का अभी आपको मालूम है ना, मतलब जब आदम को प्रभु ने पूछा, आदम ने जब पाप किया, आदम ने क्या बोला, प्रभु तूने दिया ना, सीधा मेरे से गलती हो गया बोला क्या? नहीं, पाप जीवन में आने के बाद में वो छिपाने के लिए बोलता है तूने दिया, वो स्त्री ने दिया, मैंने खा लिया, मतलब मैं इनोसेंट है, मेरा कोई दोष नहीं, आपने दिया तो औरत को, औरत अभी देखो अभी वो अपना मतलब भाग बोला हुआ आदम कितना मतलब बदल गया, अभी अलग हो गया वो है, उसको अपना पत्नी के रूप में अभी नहीं, एक दुश्मन के रूप में अभी हो गया। उसने दिया, मैं खाया, आधा गलती तेरा और आधा गलती उसका, मैं तो एकदम इनोसेंट। देखा, वह पाप लाने वाला अवस्था है ना। पाप यहाँ पर क्या किया, हमेशा जो भी बात बोलेगा वो गलत बात, झूठ बात बोल के दूसरों को भी कलंकित करेगा, उनका भी आत्मीय जीवन में गिरावट लाएगा। कितना भयंकर बात है, पाप लाया हुआ उसको, मतलब बुद्धि में भी गिरावट लाया, उसका इच्छा में भी गिरावट लाया, और जीव में भी गिरावट लाया। इतना ही नहीं, उनका विवेक में भी गिरावट लाया। तीतुस का पत्री उसका पहला अध्याय के 15 वचन, तीतुस पहला अध्याय के 15 अभी पढ़ा था, वापस एक बार पढ़ना। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, हाँ। पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए हाँ। कुछ भी शुद्ध नहीं, हाँ। वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। अशुद्ध है। उनका विवेक में भी क्या हो गया, अशुद्धि, मतलब पाप आ गया। उनका विवेक में भी पाप ला करके क्या हो गया, वो एक विवेक भी अभी यहाँ पर पाप के कारण मतलब पाप में मजबूत हो गया। एक भयानक अवस्था, उनका विवेक में भी असर पड़ गया पाप का ना। अभी विवेक बात नहीं करता। अभी मतलब आपको मालूम है, जब यूहन्ना का पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 21 वचन में, पहला यूहन्ना 3 का 21, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे हाँ। तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। हाँ, मतलब मन है ना, ओके। तो मतलब मन दोष ना दे, मतलब हमारा मन दोष ना दे तो हमें प्रभु के सामने याब है। बोले मतलब बहुत लोगों का मन भी खराब हो गया, इसलिए प्रभु की उपस्थिति को लोग तुच्छ करने देगा। क्या जाने का बार बार, क्या इतना सुनने का। यो प्रभु का उपस्थिति में 122 वचन संगीता का 12 वचन क्या बोलता, संगति किसके लिए अच्छा है, भक्त के लिए, जो सच में प्रभु का भय मानता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, एक प्रभु में बैठने के लिए, जो अनंतता का दर्शन पाया हुआ व्यक्ति के लिए संगति बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको मिल गया पढ़िए। जब लोगों ने मुझसे कहा, हाँ। आओ हम यहोवा के भवन को चले, हाँ। तब मैं आनंदित हुआ। देखो, आज संगति में चले बोलेगा तो बहुत लोग दुखी और निराश हो जाता है। अब देखो प्रिय, वास्तव में देखो, ये सब अभी एक बात मैं आपको बताऊं, अभी ये वचन सुनने के समय में भी आपको मन में क्या हो रहा है ना, वास्तव में नेगेटिव विचार हो रहा है तो आप पाप कर रहे हैं।
अभी हम लोग पाप का आरंभ में नहीं गया, अभी ये क्लास का मतलब सेक्शन आएगा तब पाप का आरंभ, मतलब दुनिया को बनाने से पहले पाप आया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत भयंकर बात है ना। तो सबसे बड़ी बात हमें ये बात को जानना है कि और वो भी कैसे था, उन्होंने कुछ किया था क्या? नहीं, उनका मन में सोचा था, मन में सोचा ही था। अभी यहां पर भी हम बैठने के समय में हम कितना अधिक अपने मन को प्रभु की आत्मा का अधीन करना चाहिए। नहीं तो अभी इसलिए ये पाप के बारे में हमें बहुत गौरव से समझना है। नहीं तो प्रभु की आत्मा जो प्रकाश डालना चाहता है वो प्रकाश हमें नहीं मिलेगा। आज बहुत बार प्रभु का वचन सुनने के समय में भी एक एकाग्र मन के साथ प्रभु का वचन की ओर ध्यान ना करने के कारण जिस प्रकार प्रभु उसका जो प्रकाश हमें दे रहा है वो प्रकाश वो लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि मतलब मन में पाप है, मन में पाप है, मन में पाप है तो वहां पर प्रभु का मतलब प्रकाश उनको नहीं मिलेगा। कितना बड़ी बात है। तो अभी उनका विवेक भी मतलब अशुद्ध हो गया है ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गया, इच्छा भ्रष्ट हो गया, महत्व भ्रष्ट हो गया, विवेक भ्रष्ट हो गया। और आत्मा, आत्मा का क्या हो गया? दूसरा कुरिन्दी 7 अध्याय का पहला वचन, दूसरा कुरिन्दी 7 अध्याय का पहला वचन। जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, हाँ। तो आओ हाँ। हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखिए अभी आत्मा में भी मलिनता आ गया। पाप ने क्या कर दिया? हमारा आत्मा को भी मलिन कर दिया, अशुद्ध कर दिया, कलंकित कर दिया। देखा है पाप कहां पर कार्य किया। हम लोगों को पाप को हल्का नहीं जानना प्रिय, इसलिए पाप का बारे में हमको सही रीति में आपको मालूम है ना, जो भी प्रभु की उस अवस्था से जब हम नीचे गिर जाता है तो वहां पर पाप हो गया। तो इसका मतलब हमें जिस लेवल में होना चाहिए वो लेवल के बारे में हमें अच्छा जानकारी चाहिए, और ऐसे नहीं है तो फिर हमारा भक्ति करने में कोई फायदा नहीं। एक बार संडे स्कूल स्टूडेंट का एक मानव बच्चों का क्लास में है, इधर बैठा हुआ सब बड़े लोग हैं, बच्चे लोग बहुत कम है, बच्चे लोग है ही नहीं। तो मानव उत्पत्ति किताब 5वां अध्याय क्या है? एक कब्रिस्तान का अध्याय है। देखिए वहां पर एक सुंदर एक बात है आनोक के बारे में, है ना। तो आनोक रोज प्रभु के साथ मॉर्निंग वॉक चलता था, रोज प्रभु के साथ एक मॉर्निंग वॉक जाता था। तो अभी रोज आनोक प्रभु के इंतजार में रहता, इंतजार में रहते रहते मतलब एक दिन वो लोग बात करते करते उस दिन थोड़ा ज़्यादा बात किया तो अभी बात करते करते गया, सुबह साथ में चला था, अभी शाम हो गया तो आनोक ने बोला प्रभु आज तो अभी मतलब घर जाने के टाइम हो गया, आज तो शाम हो गया। बोला आनोक अभी तेरा घर तो बहुत दूर है, मेरा घर नजदीक है, इसलिए तो आज मेरे साथ चलो। प्रेज़ द लॉर्ड है, इसलिए तो आज मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के प्रभु ने अपने साथ लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी ऐसा ही है, ये जो संगति प्रभु के संगति का आप जितना प्यासा बनेंगे उनको प्रभु लेकर जाएगा। परंतु वास्तव में हो संगति का प्यास भूख हमारे अंदर कहां तक है? संडे स्कूल स्टूडेंट के लिए वो कहानी है, तो भी हमारे लिए भी बहुत मतलब समझने वाला बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमें संगति का बहुत महत्व होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब आत्मा में तक कलंक आने वाला बात, पाप कलंक लाता है। और हमारे हृदय, अब हमारे मनुष्य का एक मेन भाग है हृदय। हृदय में भी क्या हो गया? मरकुस का समाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 से 23 वचन। मरकुस क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, वे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। ये सब बुरी बातें
भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हृदय को भी क्या कर दिया, अशुद्ध कर दिया या कपटता से भर दिया, कपटों से पापों से भर दिया। इसका मतलब पाप मनुष्य के जीवन में लाया हुआ गिरावट, कहाँ गिरावट लाया, उसका बुद्धि में गिरावट लाया, उसकी इच्छा में गिरावट लाया, उनकी जीव में गिरावट लाया, उनके विवेक में गिरावट लाया, उनकी आत्मा में गिरावट लाया, उनका हृदय में भी गिरावट लाया। देखा भाव लाया हुआ वो असर तो देखो प्रियो, है ना। हमको लगेगा क्या मैंने सिर्फ एक झूठ बोला, पर वो झूठ बोलने पर एक भाव ये 6 जगह पर इफेक्ट करता है। अभी आप देखिए एक भाव भी क्या करता है, ये 6 जगह पर इफेक्ट करता है। आप देखो इसका मतलब पाप को हमें हल्का जानना चाहिए क्या? नहीं प्रियो, हल्का नहीं जानना चाहिए। ओके, अभी पांचवी विषय सब्जेक्ट है ना, आदाम्य पाप का उसका क्या फल हुआ। एटी आदाम्य पाप का क्या फल हुआ है, उसका क्या नतीजा हुआ। आदम पाप करने के द्वारा उसका क्या नतीजा हुआ, क्या फल हुआ, क्या अनुभव आया, ये बात को जानना। नंबर 1, आदम एक ही व्यक्ति ने पाप किया, परंतु उस एक व्यक्ति का पाप सारे मानव जाति को पापी कर दिया। क्या कर दिया? सारे, एक ने पाप किया तो सब लोग कैसा देखा, क्योंकि वो एक ही मूल से है। अब देखिए है ना, जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय के 12 वचन, इससे जैसा एक मनुष्य के द्वारा हाँ। पाप जगत में आया, हाँ। और पाप के द्वारा मृत्यु आई, हाँ। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, हाँ। क्योंकि सब ने पाप किया। हाँ देखा, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आया। पर तो प्रभु का वचन कहता है जब वो एक मनुष्य ने पाप किया तो वो पाप का असर कहां पर आया, सब मनुष्य में आ गया। आप देखो प्रिय ना, इसके मतलब इतना भयंकर नतीजा आएगा करके कभी आदम भी नहीं सोचा होगा, है ना। कितना भयंकर बात है? इसके मतलब पाप भली बात सारे मानव कुल को, आदम पीढ़ी को पापी कर दिया। दूसरा बात क्या हुआ, अनेक लोगों में मतलब आदि मनुष्य में परमेश्वर का महिमा मतलब पाता था, लेकिन अभी क्या हो गया, आपने क्या किया। रोमियो का पत्री उसका 3 अध्याय का 23 वचन, कि सबने पाप किया हाँ। और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। देखा, आप देखिए प्रियो, एक व्यक्ति पाप करने के कारण सभी लोगों को वो महिमा नष्ट हो गया। देखा कितना भयंकर बात है? कितना भयंकर बात है प्रियो। पाप है मनुष्य को महिमा से रहित कर दिया। मैं उल्पत्ति 3 अध्याय का 7 वचन, उल्पत्ति 3 का 7, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, हाँ। और उनको मालूम हुआ हाँ। कि वे नंगे हैं, हाँ। जिसने उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़कर हाँ। लंगोट बना लिए। देखा, अभी तक महिमा बना हुआ उनको कभी भी अपना नंगाईपन का कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन जब पाप किया, महिमा से रहित हुआ, तब उनको मालूम पड़ा कि हम नंगा है। देखा भैया, है इसको मतलब क्या है कि मतलब आदम में पाप लाया हुआ दूसरा जो नुकसान है, मतलब हमें मतलब महिमा से रहित कर दिया। तीसरी बात क्या है, मतलब श्राप लाया। क्या लाया? श्राप, पाप श्राप लेकर आया ना। उल्पत्ति उसका 3 अध्याय का 14 से 19 हो जाए, उल्पत्ति 3 अध्याय का 14 से 19। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ। तूने जो यह किया है इसलिए तुम सब घरेलू पशु हाँ। और सब बनेरे पशुओं से अधिक शापित है। तुम श्रापित है। पहली बात शैतान को मिला श्राप है, तुम श्रापित है। हाँ, और आगे, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हाँ। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में हाँ। और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ। फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। देखा उनका जीवन में
जब बच्चे को जन्म देगा वो भेजने के साथ जन्म देगा, उसको मिल गया एक सजा। और आगे और आदम से उसने कहा, हाँ। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी हाँ। और जिस वृक्ष के फल के वृक्ष में मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ। कि तू उसे न खाना, हाँ। उसको तूने खाया है, हाँ। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखा, मानो देखिए पाप ने क्या कर दिया, पृथ्वी में भी श्राप लाया। आप देखिए पृथ्वी को भी श्राप मिला। कितना भयंकर बात है प्रिय, पाप लाने वाला भयानकता। इसका मतलब क्या है कि मतलब पाप श्राप का अधीन कर दिया, पाप श्राप का अधीन कर दिया। चौथी बात क्या है, पाप ने मनुष्य के जीवन में क्या लाया, मृत्यु लाया। क्या लाया, मृत्यु लाया, है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय का 23 वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखा प्रियो, पाप का मजदूरी मृत्यु है। यदि मनुष्य पाप नहीं किया होता तो वो कभी भी नहीं मरना था। लेकिन हम देखता है कि मतलब पाप करके लोग मृत्यु का है मतलब भागीदार बन गया, मृत्यु ना। इसलिए इब्रानियों 9:27 भी आपको याद है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। मृत्यु सभी के ऊपर आया। आप देखिए कितना भयंकर बात है, कौन लाया ये, पाप ने लाया। देखा आदम में पाप हमारे मानव जाति का सभी के ऊपर क्या लाया है, मानव पहले बात उनको सबको पापी कर दिया, दूसरी बात महिमा से रहित कर दिया, तीसरा श्राप के नीचे कर दिया और मनुष्य मरती हो गया या मरने वाला अवस्था में लाया, मृत्यु में लाया। और पांचवी बात क्या है कि पाप ने हमारे अवस्था क्या किया, परमेश्वर का दुश्मन बनाया। देखा पाप ने क्या बनाया, परमेश्वर का दुश्मन बनाया, है ना। रोमियो 5 अध्याय का उसका 10 वचन पर, रोमियो कि वैरी होने की दशा में हाँ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हाँ, वैरी होने की दिशा में हम लोग कौन हो गया था, वैरी, शत्रु, है ना। मतलब हम प्रभु की वैरी, क्यों, क्योंकि पापी है, पापी परमेश्वर का वैरी है। देखा हमें परमेश्वर की वैरी की दिशा में कौन लाया, पाप लाया, है ना। कोई बात पड़ोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 से 22 तक पढ़ना। और उसके क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा हाँ। मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, हाँ। चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे हाँ। और बुरे कामों के कारण बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे। देखा मन से वैरी थे। हर एक मनुष्य पाप के कारण क्या हो गया, परमेश्वर से मन से वैरी थे। देखा है, पाप हमें क्या कर दिया, परमेश्वर का वैरी बनाया या दुश्मन बनाया। पाप लाया हुआ आदम में पाप लाया हुआ है नतीजा है। छठवीं बात क्या है कि हम लोगों का अवस्था ऐसे अवस्था आ गया कि मतलब अपन धार्मिक दिशा में इतना गिर गया, है ना। जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका पहला वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया हाँ। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए देखा हम मतलब दूसरा जो शारीरिक मृत्यु के अलावा यहाँ पर क्या हो गया, हमारा धार्मिक जीवन में हम लोग कभी भी प्रभु से मिल नहीं सकता था। ओह, मनुष्य कितना भी कोशिश करे परमेश्वर से मुलाकात नहीं हो सकता, संभव नहीं था। देखा भाव लाया हुआ अनुभव प्रियो, आज हम प्रभु से मिल गया तो हम लोग कितना आभार होना चाहिए, कोई हल्की बात नहीं प्रियो ये है। आज हमें प्रभु मिल गया, उधार पाए हुए लोग प्रभु को प्राप्त किया। वास्तव में जो हमें मिला हुआ ये जो बात कितना मतलब असंभव का बात प्रभु ने संभव बना कर दिया। क्योंकि ये कभी भी आपको मालूम है ना, मतलब हम जन्म से पापी होने का दिशा में हम कभी भी प्रभु से भेंट कर सकता है, कभी नहीं सकता, ऐसी अवस्था था। आप देखिए है ना, सचमुच में जो भजन संगीता में बोलता है ना, 4 अध्याय का 2 वचन, Psalms 14:2, ओ प्रभु यीशु, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की, हाँ।
कि देखे कि कोई बुद्धिमान, हाँ। कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। क्या परमेश्वर का खोजी है या नहीं? बोलने का मतलब परमेश्वर का खोज में कोई नहीं था। क्यों? पाप ने हमको परमेश्वर की खोज करने से दूर कर दिया। बहुत बड़ी बात है। आज परमेश्वर के खोज में जो लोग लगा, उन्होंने उनके द्वारा तैयार हुआ है धर्म। कितना भी धर्म है, वो लोग परमेश्वर का खोज करके निकला था। फिर उन्होंने अपने अपने ओपिनियन में एक एक सिद्धांत निकाल करके उसको मतलब एक धर्म बनाया। ये बात है। वो पाप ने लाया हुआ भयानक था। उस रीति में किसी को मिला प्रभु? कभी नहीं। सच्चा प्रभु हमको ढूंढ कर आया। मनुष्य जितना भी प्रभु को ढूंढेगा तो क्या होगा? प्रभु से दूर जाएगा। वो कभी भी निकट नहीं जा सकता, है ना। भड़का हुआ भेड़ के समान। एक कुत्ता भड़क गया तो पक्का वापस आएगा। हम घर पे आने से पहले कुत्ता आया हो, बिल्ली हो, घर पहुंचेगा। इवन मतलब गाय बैल भी हो, वो भी आएगा हमसे पहले। परंतु एक मेमना, एक भेड़ भड़क गया तो कभी खुद नहीं आएगा। वो रोते रोते, जितना रोते रोते ढूंढते जाएगा, उतना स्वामी से दूर ही जाएगा, कभी पास नहीं आ सकता। क्योंकि उसको ऐसा आने के लिए उसका मतलब एबिलिटी नहीं, सामर्थ्य नहीं। ऐसे बात है। तो हम लोग कौन था? भटके हुए भेड़ के समान था। हम लोगों को भटके हुए कुत्ते की समान नहीं बोला, कुछ और जानवर की समान नहीं बोला, भेड़ की समान। क्योंकि हम कभी भी इंसान स्वयं स्वामी के पास नहीं आ सकता था। देखा? तो प्रभु हमें ढूंढ कर आया, प्रभु ने हमें ढूंढ करके बचाया। वो हमारा भाग्य। कितना बड़ी बात है, प्रभु हम पर इतना बड़ा दया किया। सातवीं बात क्या है कि मतलब पाप ने हमको पाप का गुलाम बनाया। क्या कर दिया? पाप ने हमको पाप का गुलाम बनाया। देखो प्रियो, एक भयंकर माना बात है। यीशु मसीह स्वयं कहता है, यूहन्ना 8 अध्याय का 34 वचन। यूहन्ना 8 अध्याय का 34 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ हाँ। कि जो कोई पाप करता है हाँ। वह पाप का गुलाम है। देखा? जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। वो गुलाम है प्रियो, है वो पाप का गुलाम है। तो हम लोग जन्म से फिर कौन था? पाप का गुलाम था। वो पाप हम पर प्रभुता करता था, है ना। जब एफेसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन, एफेसियों 2:2। जिनमें तुम पहले ही संसार की रीति पर देखा? पहले प्रभु में आने से पहले हमारा अवस्था पाप के कारण हम संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम हाँ। अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे हाँ। जो आपकी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देखा? मतलब जो अभी भी उधार नहीं पाए हुए लोगों में कौन सी आत्मा काम करता है? आगे ना मानने वाला आत्मा, मतलब शैतानी का आत्मा है, डेविल स्पिरिट। तो ये कितना भयंकर बात है ना। आज इसका मतलब आधा में पाप हमारे जीवन में आया हुआ, वो बात 7 बात में आपको बताया। सबसे पहले हम सभी लोग आदम के पाप के कारण पापी बन गए। हमारा लेवल क्या था? पापी है। दूसरी बात हमने देखा, सभी लोगों को परमेश्वर का महिमा नष्ट हो गया। एक भी व्यक्ति जन्म लेने के समय में महिमा के साथ जन्म नहीं लिया। तीसरी बात, सब बात श्राप के अधीन हो गया, है ना। दुनिया श्राप का अधीन हो गया, है ना। आदम और आदम को मानव क्या मिला? इस मानव धरती में काम करते हुए पसीना से जीने वाला अनुभव आया। और हव्वा को क्या मिला? दर्द से बच्चों को जन्म देने वाला अनुभव आया, है ना। धरती अच्छा मानो फल देना चाहिए, परंतु कांटेदार मानो उगने लगा, कांटेदार झाड़। पूरा विस्तार से हमने उससे पर पढ़ा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाप क्या लाया? श्राप लाया है। फिर हमने क्या देखा? पाप मृत्यु लाया। पाप मृत्यु लाया। कौन सा मृत्यु? ये शारीरिक मृत्यु, है ना, शारीरिक मृत्यु। और पाप ने क्या लाया? पाप हमें परमेश्वर का दुश्मन बनाया, दुश्मन बनाया। और छठवीं बात क्या देखा? पाप हमें जन्म से ही आत्मा के संबंध में प्रभु से दूर रहने वाला आत्मिक मृत्यु में लाया, आत्मिक मृत्यु में लाया। आखिरी 7वीं बात, पाप हमें मानव पाप का गुलाम बनाया। देखा? पाप कितना भयंकर अवस्था है प्रियो, है। आज भी बहुत लोग एक अच्छा जीवन बिताना चाहता है लेकिन नहीं बिता पाता, क्योंकि जब तक पुत्र के द्वारा आजादी नहीं मिलेगा तो, है, आजादी नहीं मिलेगा तो
कभी भी हो पाप से बच करके जीवन मेरे साथ मैंने कई लोगों को देखा है, लोग चैलेंज किया है, उन्होंने बोला देखो आप जैसा जीवन बिताता है हम भी जीवन बिता सकता हूँ है। इसलिए ना अपना मतलब देवनारी में हुआ बात है, और उसी दिन उनका इतना भयंकर झगड़ा हो गया और इतना भयंकर बात हो गया, क्या बताऊँ है। अभी आपने उनके साथ कोई मतलब ये नहीं किया, चैलेंज नहीं किया, हमें उनको एक बात बोला, देखो मतलब पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है, आपका उद्धार का जरूरत है। प्रभु की आत्मा बातें भी ना ये कहोगे, ये कोई हम लोग अपना मतलब एक पवित्र जीवन बिताते हैं तो हमारा खूबी है क्या? नहीं, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है ना। तो प्रभु के अनुग्रह के मतलब अनुग्रह नहीं होता तो हम भी उस प्रकार का गुलामी में चलता है। बहुत भयंकर बातें भी ये बात मतलब कितना प्रतिकूल में भी अनेक प्रकार का पाप और बुराई से प्रभु बचाता है, प्रभु संभालता है, इसके लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। अभी हम लोगों ने अभी तक 5 विषय को देखा पाप के ऊपर है ना। अभी 6वां विषय पर जा रहा हूँ, पाप का स्वभाव। पाप का छोटा एक सब हेडिंग देगा, पाप का स्वभाव। पाप का स्वभाव क्या है ना। पाप ये एक काम है, पाप एक काम है, काम है, पाप एक काम है, रोमियो उसका 6 अध्याय का 23 हो जाए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब क्या है कि उसका अर्थ पाप एक काम है। पाप का मजदूरी, मजदूरी किसको मिलता? काम करने वालों को मिलता। हाँ, इसका मतलब पाप एक काम है, पाप एक काम है। आप देखो है ना, पाप एक काम है और उसका मजदूरी भी है। ओके, दूसरी बात, पाप एक विश्वास है। पाप एक, अभी ये भी देखा ये कितना एक नया मतलब प्रकाश है। पाप एक विश्वास है। कैसा? योग न 16 अध्याय का 9 वचन, मतलब वो वचन के द्वारा ही आप समझ सकता है। अभी तक पाप एक काम है करके अभी तक समझा था क्या? लेकिन अभी समझा ना वो शब्द को ठीक से जानने के समय में हम लोगों को प्रकाश मिलता है। अरे यार सच में वो भी एक काम है। अभी ये पाप एक विश्वास है। अभी यूहन्ना 16 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। आपके विषय में हाँ। इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ देखा तो विश्वास नहीं करने वाला बात क्या है? पाप है। देखा, ओ पाप एक विश्वास है प्रियो, पाप एक विश्वास है। आप देखिए यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना वो पाप है। देखा, इतना गौरव की बात है। हम लोग कितने धन्य लोग हैं, हमें प्रभु ने अनुग्रह दिया, ऐसा पाप से भी बचाया ऐसा पर पाप से, उस अविश्वास से प्रभु ने बचाया है ना। और तीसरा, पाप एक प्रकृति है। प्रकृति बोलेगा तो स्वभाव, क्या बोल सकता है उसको? स्वभाव बोल सकता है ना, प्रकृति स्वभाव। मतलब एफेसियम 2 अध्याय का 3 वचन, पाप एक हमारा स्वभाव या प्रकृति है, प्रकृति हमारा एक प्रकृति या स्वभाव। हाँ, एफेसियम 2 का 3। इनमें हम भी हाँ। सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हाँ। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। देखा, मतलब वो हमारा स्वभाव था, आचरण, मतलब वो हमारे एक आचरण था, वो एक स्वभाव था। क्या करता था? वापस बढ़ना। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। मतलब प्रभु में आने से पहले की बात है, प्रभु में जीवन बिताने के समय की बात है। अब देखा, वो एक स्वभाव है, वो एक स्वभाव है। हम लोग अपने शरीर के स्वभाव के अनुसार, अपनी मनमानी के अनुसार चलते थे। और शरीर और मन की इच्छाएं हाँ। पूरी करते थे। देखा, शरीर और मन की इच्छाएं, शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। पर तो वो पाप की दिशा में हम वही काम करते थे। आप देखो, पाप हमें कितना भयंकर अवस्था में लेकर आता है प्रियो। है पाप वो एक प्रकृति या हमारा एक स्वभाव है। चौथी बात, पाप एक अंदर का समस्या है, फितरी समस्या।
पाप एक फितरी समस्या है, हमारा अंदर का समस्या है ना। रोमियो के पत्री उसका 7 अध्याय का 17 से 20 देखो। अभी यहाँ पर मैं इसलिए आपको पहले भी बोला, यहाँ पर बैठने के समय में पहली बात मैं कहाँ पर बैठा और मैं क्या सुन रहा है, उसका गौरव के अनुसार नहीं बैठना तक पाप है। आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग मतलब प्रभु का कामों में आज भी हम मतलब बहुत बार इकट्ठा होने के समय में लोग उसका गौरव नहीं समझता। हम लोग जो एक बड़ा नेता का भाषण चल रहा है तो वहां पर क्या होगा, सब लोग बहुत अलर्ट रहेगा, है ना। वो नेता का कोई ऐसा सम्मेलन में दरबार में उधर बैठ कर कोई बात करेगा? कभी नहीं। कभी नेता बात कर रहा है तो वहां पर कोई मतलब बीच में कोई बात नहीं करेगा, इवन इधर उधर तक नहीं देखेगा, है। कोई सोएगा ही नहीं, कोई सुस्त नहीं बैठेगा, बहुत गौर दो करके सुनेगा। आपको मालूम है वीआईपीओ का जो दरबार होता है वहां पर बहुत एक सुई गिरेगा तो मार पड़ेगा, इतना ये होता है। भैया इधर कोई वीआईपी की बात है क्या? है? अरे सबसे महान हम प्रभु के दरबार में हैं। प्रभु के दरबार का अर्थ कितने लोग समझता? मुझे तो दरबार समझ बोलते ही मेरे को थोड़ा डर हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत दरबार अटेंड किया है। वहां पर सब बात बहुत डिसिप्लिन से होता है, बहुत एकदम। जब कमांडिंग ऑफिसर शुरू बात किया, इधर उधर भी घूम करके हमको अच्छा नहीं लगा होगा शायद उनकी बात, कभी भी दूसरे की तरफ देख सकता है नहीं, पर तो प्रभु का वजह सुनने के टाइम पर कई लोग इधर देखता है ना। क्यों? वो इशारा दे रहा है मेरे बारे में वो देखने के पीछे कुछ गलत मीनिंग रहता है। भैया वो दुनिया के दरबार में नहीं चलता है तो परमेश्वर के दरबार में चलेगा क्या? अज्ञानता है, वो पाप है, पाप है। ओह ऐसा है तो हमने कितनी बार पाप किया होगा। एक क्लास अच्छा है कि नहीं? मैं कल आपको इसका कुछ रिविजन जाकर के कुछ खास कुछ बात भी पूछने वाला भी है, बोलने वाला भी है। हम लोग थोड़ा इसलिए रिविजन करके आना है, क्योंकि ये बहुत मतलब जरूरी बात है। हम लोग इस समय में कितने लोग एक्चुअली उस अनंतता में प्रभु के इतना निकट रहना चाहता है? और आपको मालूम है वो जरूर आप अपना पवित्र जीवन के ऊपर है, पवित्र जीवन के ऊपर है। अभी बहुत बार लोग क्या सोचता है, मैं उधार पा लिया तो अभी मेरा कुछ भी नहीं, सब प्रभु ने कर दिया, प्रभु में है। धोखा है प्रिय। हम उधार पाने के बाद में अनेक बातों का एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था हमने पालन नहीं किया तो आप प्रभु के निकट में बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको मतलब उधार नष्ट हो जाएगा, मेरा बोलने का अर्थ ऐसा नहीं, कोई गलत ना समझे। अरे तो आप प्रभु से बहुत दूर रहेगा। हमारे जिम्मेवारियां हैं प्रियो। हर एक बात आपको मालूम है, प्रभु का हर एक बात एक व्यवस्था से, व्यवस्था से। अभी इब्रानियों 14 के बारे में क्या लिखा? पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को हाँ कथा भी नहीं देखेगा, है? इसका मतलब पाऊंगा बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु को देखना है तो क्या करना चाहिए? हमें पवित्रता का जीवन बिताना है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, दूसरा कोरिन्थियों 7 अध्याय का पहला वचन क्या लिखा था? अतः हे प्रियो, हाँ। जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, ये देखो ये सारे प्रतिज्ञा हमको मिला है, वो 6 अध्याय में लिखा हुआ है? वो सारे मिला है तो तो आओ आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की हाँ सब मलिनता से शुद्ध करें। किसका काम है? प्रतिज्ञा सब मिल गया, वो मुझे मिल जाएगा बोल के चलेगा तो चलेगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है। मैं इसलिए बोला ना, यीशु मसीह ने क्या बोला? पहले उसका राज और धार्मिकता को खोज करो। हम लोग क्या है, वो भाग नहीं पड़ता, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। किसको? पहले उसका धर्म और धार्मिकता खोज करेगा तो
प्रेज़ लॉर्ड। एक व्यवस्था है वहां पर, कंडीशन। बिना कंडीशन का एक भी वायदा नहीं। आप बाइबल में ढूंढो, बिना कंडीशन का एक भी वायदा नहीं। उधार भी मिला, कंडीशन से मिला। मैंने कल भी बोला आपको। इसलिए उधार पाया हुआ व्यक्ति वो कुछ भी ऐसा बात नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। विश्वासियों में कुछ लोग ऐसे सोच करके अपने जीवन में आनंददा का जीवन का नष्ट उड़ाएगा। इसलिए अभी ये पाप का जो क्लास है ना, अभी भी अपन 15 सब्जेक्ट है, उसमें अभी 5 चल रहा है। ओके, ये पूरा जब हो जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप बहुत अच्छी तरह इसको परखना पड़ेगा। अभी हमने क्या पढ़ रहा था, हमारा हम लोग जो भी पाप करता है, पाप का स्वभाव पढ़ रहा था, छठवां बात पढ़ रहा था ना। ओके, छठवां बात पढ़ रहा था। ओके, अभी हमने क्या देखा, ये पाप का ये अंदर का प्रश्न है, अंदर का प्रश्न। वो पढ़ा नहीं, वो भाग नहीं पढ़ा ना। हाँ, उसका 7 अध्याय का 17 से 20, रोमियो 7 अध्याय का 17 से 20। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, हाँ। वरन पाप ने जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में हाँ। अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। या। इच्छा तो मुझ में है, हाँ। परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हाँ। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ हाँ। वह तो नहीं करता, हाँ। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हाँ। वही किया करता हूँ। हाँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, हाँ। तो उसका करने वाला मैं न रहा, हाँ। परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, ये कहाँ का प्रश्न समस्या है? अंदर का समस्या है। इसका मतलब क्या है कि प्रियो, मतलब पाप का स्वभाव में हमने देखा, पाप एक विश्वास है, पाप एक प्रकृति है, पाप एक अंदर का समस्या है। पाप एक अंदर का समस्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फोड़ो कर पा रहा है? ओके, मतलब और भी विस्तार से चाहिए तो बोलना, और भी भजन आपको पढ़ाऊंगा। 5वीं बात उसी इसमें, पाप एक अवस्था है। पाप एक अवस्था है। पाप एक अवस्था है। रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन। रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई हाँ। इस रीति से प्रकट करता है हाँ। कि जब हम पापी ही थे। देखा, वो हमारा अवस्था है जब हम पापी ही थे। देखा, हमारा अवस्था क्या था? पापी अवस्था। वो एक अवस्था है। हम पापी ही थे, वो एक अवस्था को बताता है, हमारा पाप की अवस्था। देखा, बहुत बड़ी बात है। हम सबका मानव स्वभाव पाप की अवस्था था। पाप की अवस्था था हमारा स्वभाव। ओके, उसकी 6वीं बात क्या है ना, ये पाप ये एक जैसा मानव एक से दूसरे को लगता है, क्या बोलते हैं, संसर्ग से दूसरे को फैलने वाला ये फैलने वाला बीमारी है पाप। पाप एक फैलने वाला बीमारी है। ये बीमारी के कारण बहुत लोग बाइक से हो जाएगा, बहुत लोग बाइक से हो जाएगा। आप पढ़िएगा ओशया उसका 14 अध्याय का 4 वचन। ये बीमारी आपको मालूम है, एक बाइक स्लाइडर दूसरे को भी बाइक स्लाइडर कर देता है। एक बाइक स्लाइडर दूसरे के जीवन में, मतलब उस व्यक्ति की संगति में रहने वाला दूसरा व्यक्ति भी बाइक स्लाइडर बन जाएगा। वो ध्यान से सुनना प्रियो। 14 का 4, 14 अध्याय का 4 वचन। ओशया 14 का 4। मैं उनकी भटक जाने की हाँ। आदत को हाँ। दूर करूंगा। हाँ, मतलब उनकी भटक जाने की आदत का मतलब पीछे जाना, पीछे जाने का स्वभाव। ये पीछे जाने का स्वभाव कहां से आया? पाप से। देखा, पाप हमेशा हमें पीछे लेकर जाता है ना, आपका उत्साह कम कर देता है। प्रियो, आप कितना भी प्रभु में बैठना चाहेगा तो भी पाप में जीने के लिए, पाप में जीने वाला व्यक्ति आप बराबर एक अच्छा दौड़ नहीं दौड़ पाएगा। आप परखना पक्का। आज बहुत लोग एक अच्छा आत्मीय जीवन बिताने के लिए बाहर से शौक करता है, परंतु वो लोग अपना पाप को नहीं छोड़ता, पाप को नहीं त्यागता, पाप रख करके जीवन बिताना चाहता है। कितना बड़ा धोखा है। भाव में रह करके आप कभी भी आत्मीय जीवन में आप एक आत्मा में भरा हुआ जीवन, एक आत्मा में चलने वाले जीवन नहीं बिता पाएगा। भाव में रहकर
इसलिए यहाँ पर पापी का अवस्था में क्या होगा, उसका बाइबल पढ़ने का स्वभाव कम हो जाएगा, एक सच्चा प्रार्थना जीवन कम हो जाएगा, उनका संगति में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, गवाही देने के लिए उत्साह नहीं रहेगा। धीरे 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 आपको मालूम है ये बैकस्लाइडिंग जो है वो एकदम नहीं होता, बहुत धीरे से होता है। परखना प्रियो, हमारे आत्मीय जीवन में प्रभु का प्रति हमारा उत्साह पहले से बढ़ करके दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है कि नहीं तो कहीं ना कहीं बैकस्लाइडिंग शुरू हो गया। कई बार लोगों को उनका बैकस्लाइडिंग के बारे में अनजान रह करके दूसरा कोई समझाएगा तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में प्रेम करने वाले लोग एक व्यक्ति का बैकस्लाइडिंग देखता है तो तुरंत समझाना चाहिए, क्योंकि इस बात का तुरंत इलाज होना चाहिए, मन फिरना चाहिए। प्रभु के साथ का नाता में एक सच्चा मजबूती होना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कोई बैकस्लाइडिंग स्वभाव है क्या, ये बात को परखना प्रियो। पाप हमें हमेशा प्रभु से दूर करेगा, प्रभु की संगति से दूर करेगा, प्रभु की वचन पढ़ने से दूर करेगा, है ना। जब एक सच्चा पवित्र जीवन की उत्साह को बुझाएगा पाप। सातवीं बात, ये पाप एक दिन जरूर प्रकट हो जाएगा, है ना। याकूब पहला अध्याय के 15 वचन अपने हम लोग बार बार पढ़ता है, एक बार और पढ़िएगा। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, हाँ। और पाप जब बढ़ जाता है हाँ। तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को उत्पन्न करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। एक और विषय भी आपको आज बताने के लिए चाहता है, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लेगा तो भी आप लोग क्षमा करेंगे ना, सहन लेंगे ना। ओके, अभी पाप की अभी 7वां हेडिंग है ना, ऊपर सब हेडिंग है, पाप की छाया, पाप की छाया या पाप के सादृश्य। सादृश्य को क्या बोलता है? छाया है ना, प्रतिमा, पाप की प्रतिमा है। मतलब आपको मतलब एक आधा वचन पढ़ने के टाइम में आपको क्लियर हो जाएगा, पाप किन किन बातों का प्रतिमा है, पाप किन किन बातों का प्रतिमा है। इसमें भी कम से कम 7 बात मैं आपको जल्दी बताऊंगा, फिर भी आपको एक्चुअली समझाना ही चाहिए, इसलिए थोड़ा समझा करके जाऊंगा। पाप एक राजा है, पाप एक राजा है। बाप रे, पाप भी एक राजा है। अपने ये बात को ऐसा समझा था क्या? पाप एक राजा है, क्योंकि वो राज करता है। पाप राज करने वाला अनुभव को दिखाता है, राज करता है। राज करने वाला कौन है? राजा। राज करने वालों को बोलते हैं राजा, है ना। रोमियो 5 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण हाँ। मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। देखा, एक ही के द्वारा मृत्यु ने राज किया या पाप ने राज किया। उसका 21 वचन पढ़ रहा, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। देखा, पाप ने, यहाँ पर क्लियर शब्द दिया, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया। पाप क्या है? राजा है, राजा है, पाप राजा है। देखा क्या बात है प्रियो। उसका 6 का 20 भी पढ़ना, रोमियो। ये सब आप एक बार पढ़ने से एक्चुअली मुझे इधर रुक करके बहुत बातों को बोल करके दृष्टांत भी बोल करके बोलने के लिए ऐसा हो जाएगा, तो ये एक पॉइंट पर अपन आधा घंटा लगेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग इतना तो समझ में आ रहा है आपको। ओके, हाँ, 6 का 20, रोमियो 6 का 20। हाँ, जब तुम पाप के दास थे। हाँ, देखा, पाप के दास थे, मतलब वो राज करता है। प्रियो, पाप राज करता है, पाप राजा है। एक उसका सादृश्य है, वो राजा है, पाप राजा है। समझ में आ रहा है ना। हाँ। अभी दूसरा, पाप एक काटनी है, काटनी, काटनी, कटनी, 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 हाँ, कटनी बोल, कटनी। ओके, तो अब पढ़िएगा गलातियों उसका 6 अध्याय का 7-8। धोखा न खाओ, हाँ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, हाँ। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है हाँ, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। आगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है देखो, जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा शरीर के द्वारा, विनाश की कटनी काटेगा। देखा,
पाप का फल में विनाश की कटनी काटेगा, मतलब पाप का अनंतर फल, मिलने वाला फल विनाश, विनाश की कटनी काट करके इकट्ठा करेगा। देखा, पाप करने वाला विनाश का कटनी काट करके इकट्ठा करके उसका फल भोगेगा। ओ कितना भयंकर बात है। मतलब आपको एक काटनी है, पाप एक काटनी है, विनाश की काटनी, विनाश को काटता, पाप विनाश को काटता। समझ में आ रहा है प्रियो? इसका बयान अगर समझो। तीसरी बात, पाप एक कमीर है। पाप क्या है? एक कमीर है। देखिए पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 6 और 7 वचन का शुरुआत हुई। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। हाँ। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि थोड़ा सा खमीर हाँ। पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हाँ देखा, थोड़ा सा खमीर, खमीर क्या बोलता है? खमीर का वो फैलना बहुत तेजी से है, पाप बहुत तेजी से फैलता है। देखा, बाप रे, इतना डेंजर है पाप, पाप बहुत तेजी से फैलता है। खमीर, खमीर को समझने के टाइम पर ये जानना है हमारा पाप क्या करता, वो हमसे बहुत जल्दी जल्दी फैलता है, फैलाता है। खमीर, खमीर जैसा काम करता है पाप, पाप खमीर जैसा जल्दी फैला करके और भी लोगों में मतलब नुकसान पहुंचाएगा, खमीर कर देगा। खमीर मीन्स पाप है, पाप को खमीर बोलते हैं। ओके, समझ में आया ना? ओके, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। और 4वीं बात क्या है ना, पाप को सामर्थ्य है, पाप को सामर्थ्य है ना, क्योंकि वो आ गए, पाप एक प्रकार आ गए। जब नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 27-28 वचन, नीति वचन 6 अध्याय का 27-28। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले हाँ। और उसके कपड़े न जले? हाँ। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले हाँ। और उसके पाँव न झुलसे? हाँ बोलेगा तो पाप क्या है? आग है, आग, आग के ऊपर चलेगा तो जल जाएगा। जल जाएगा। क्या सादृश्य है प्रियो, प्रियो, इसलिए पाप को हल्का ना जानो, नुकसान ही नुकसान है, भयंकर नुकसान है। मतलब पाप का शक्ति आग के समान है, असम करने वाला, नष्ट करने वाला अनुभव है। कितना भयंकर है। मानो पाप ये अग्नि, ये मानो उसका सामर्थ्य को, पाप का सामर्थ्य को बताता है। 5वीं बात, पाप एक कोड है, कोड मतलब ये क्या बताता? पाप की अशुद्धि को बताता है। किसको बताता है? पाप की अशुद्धि को दिखाता है। लेवियों को किताब 13 अध्याय उसका 45-46 वचन, लेवियों उसका 13 अध्याय का 45-46 वचन। जिसमें वह व्याधि हो, हाँ। उस कोढ़ी के वस्त्र फटे हाँ। और सिर के बाल बिखरे रहे हाँ। और वह अपने ऊपर वाले होश को ढांपे हुए हाँ। अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। हाँ। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे हाँ। उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा हाँ। और वह अशुद्ध ठहरा रहे। हाँ। इसलिए वह अकेला रहा करे, हाँ। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। देखा, बोला और लोगों के साथ का संगति तक उसको ना मिलने लायक कितना दूर कर देता है। इसका मतलब क्या है कि पाप एक कोड है, ये किसको दिखाता? अशुद्धि को दिखाता है। अशुद्धि, वो पवित्रता ही नहीं, अशुद्धि को दिखाता है। 6वीं बात, पाप एक जहर है, पाप एक जहर है। जहर बोलेगा तो आपको मालूम है विनाश या सत्यनाश को दिखाता है ना। रोमियो उसका 3 अध्याय का 13 वचन हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, लेकिन संदर्भ में इसको इसी बार भी पढ़ना है। उनका गला खुली कब्र है। हाँ, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। छल किया मतलब पाप किया है। देखा, पाप क्या है? वो हमारे जीवन का विनाश करने वाला बात, विनाश को लाता है, फायदामंद बात नहीं, नाशवंत बात है। आखिरी एक 7वीं बात, पाप एक प्रकार वेदनाजनक है, वेदनाजनक है ना। जब रोमियो 3 अध्याय का 14 वचन, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। हाँ हाँ, उनका मुंह, श्राप और कड़वाहट। श्राप और कड़वाहट। देखिए बोलने का अर्थ क्या है? उनकी बातें सुनेगा तो क्या मिलेगा? हाँ, मतलब उससे सुनने वालों को क्या मिलेगा? वेदना, दुख,
समझा? भाई आप किसी को भी कुछ श्राप सुनाएगा तो उसको क्या रहेगा? वेदना रहेगा, वेदना, वो वेदना देता है, वेदना देता है। इसका मतलब पाप का 7 सादृश्य या दृष्टांत बताया है ना। वो राजा है, वो एक अग्नि है, वो कमीर है, और वो आग है, और कोड़ है, और सर्प का जहर है, और एक वेदना, वेदना जनक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप का एक एक साइड से हम लोग थोड़ा सा अभी तक आधा नहीं हुआ है, 7 बात हुआ, 7 सब एडिंग हुआ, अभी तक 15 तैयार किया, और अभी आगे बढ़ेगा, 20 तक का हो जाएगा शायद विषय। जानना चाहिए ना? नहीं जानना चाहिए कि नहीं? इससे मतलब लाभ है कि नहीं? अभी मैं कल मतलब सबके लिए क्लास है, कल सिर्फ यूथ मीटिंग नहीं, एक कंटिन्यू से चलेगा ना? आप लोग बोलो नहीं चाहिए, चलेगा ना? हाँ, क्योंकि जितना टाइम मिलेगा अभी क्या मालूम प्रभु जल्दी आएगा, तो सबके लिए हो जाएगा। कल में जवान लोगों के लिए भी उसके अंदर कुछ लाएगा जरूर, लेकिन क्लास कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि फिर मतलब फर्स्ट में भी एक क्लास रहेगा, क्योंकि ये क्लास अभी रुकआउट नहीं आना, कंटिन्यूस चलने दो, क्योंकि ये बहुत गौरव की बात है। और इसका कंक्लूजन में मैं कुछ सवाल भी पूछेगा, तब तक मालूम पड़ेगा कि वास्तव में भाव के बारे में क्या समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आगे बंद करिए। प्रियो, प्रभु का वचन कितना कितना माला हमें छू लेता है ना, हमें वास्तव में मसीह के रूप बनाता है। प्रियो, हमारा जीवन से हर प्रकार का पाप और बुराई दूर करके शुद्ध और सिद्ध करके उपस्थित करना, ये मानव प्रभु का वचन का कार्य है। वो काम प्रभु ने दिया है प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन सुनने वाला बहुत ध्यान से सुनकर उसको अमल करना, उसमें बना रहना, जरूर परखना। रोज सुनने वाला वचन सिर्फ डेयरी में मत रहे, जीवन में लाने की प्रयास करना। ऐसे है तो जरूर विजयी होकर के अपन प्रभु के एकदम निकटता में मिलेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु का महिमा हो। आमीन।